Hello students, I am Professor Anup. Today we will be starting with a question bank of PSEC. Okay. Now that is just a small help from me to you. I would always say you that students that just by doing question bank you can't acquire knowledge. Yeah, I know with all your busy schedule of putting efforts in solving, writing your assignments and labs and all. It may happen that टाइम नहीं मिलता होगा पढ़ाई करने के लिए just because of that I am just helping you but this won't give you the subject knowledge पहले ही बता देता हूँ आपको okay so let's start so I think as you can see on the screen this is your first sum calculate rxy for the circuit shown below using delta star conversion now what exactly you need to do here आपको करना क्या है आप अगर ये सर्किट देखते हो तो उन्होंने क्या बोला है एक्स एंड वाई के बीच में जितना भी सर्किट है यू नीड टू रेड्यूस इट एंड मेक इट इनटू अ सिंगल रेजिस्टर ओके सो व्हाट आई वुड से ऑलवेज स्टार्ट विथ सबसे पहले जितने भी नोड्स है नोड मीन्स व्हाट दो से ज्यादा ब्रांचेस जहां भी कनेक्ट होंगे उसे नाम दे दो नेम इट ओके फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर दिस इज व्हाट लेट्स नेम दिस एज ए इसे नाम देते हैं बी ओके दिस आर योर टू नोड एक्स एंड वाई तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है जिसके बीच में आपको फाइंड करना है सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ सी इन माई टाइप 1 एंड टाइप 2 क्लास में जब भी मैं टाइप 1 टाइप 2 पढ़ाता हूँ दैट इज फाइंडिंग आर ए बी सो टाइप 1 का मतलब क्या है एंड टाइप 2 का मतलब क्या है ए एंड बी के बीच में जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट है यू नीड टू रेड्यूस इट इनटू अ सिंगल रेजिस्टर टाइप 1 में सीरीज पैरेलल यूज करता था मैं and type 2 में star delta. Now, how to understand that whether we need to use series, parallel, star, delta? I'll simply say you that, see, as you can see, X, okay, so this is also a node जिसको हम लोग मैं X ही नाम देता हूँ, so this is also a node, इसको मैं X ही बोलता हूँ, and this is nothing but Y. How to understand that it is a delta circuit or a star circuit? You need to check. Consider this three node एक just example ले रहा हूँ X, A and B X, A and B okay X, X, A and B आप अगर X, A and B के बीच में देखते हो X and A के बीच में 10 ओम है A and B के बीच में 45 है and X और B के बीच में 10x है बोलने का मतलब क्या है सुनो there are three nodes इन दोनों के बीच में रजिस्टर है इन दोनों के बीच में रजिस्टर है और इन दोनों के बीच में भी रजिस्टर है मतलब इफ यू आर सिलेक्टिंग दैट थ्री नोड्स जिसमें हर दो के बीच में रजिस्टर है 100% इट इज अ डेल्टा सर्किट 100% इट इज अ डेल्टा सर्किट ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार इज इट कंपल्सरी नो व्हाई बिकॉज सी सम जब सॉल्व करते हो ना डीसी का एक स्टेप आगे का भी सोचने का whenever you will solve a delta to star next step 100% will be a series अब सीरीज सर्किट आता है ना तो थोड़ा सा बेहतर लगता है इजी हो जाता है ओके इसलिए सो लेट्स स्टार्ट so now I'm putting a neutral here from here this is one resistor this is one resistor and this is one resistor simple so हम इन्हें नाम देते हैं what I can say let's understand let's say this is R1 this is R2 and this is R3 simple so now let's find now when you need to find R1 R2 R3 very simple students एक फॉर्मूला जो मेरे बच्चों को हमेशा बताता हूं मैं whenever you need to find R1 that is this into this that is normally I say R1 is connecting to X Aju into Baju okay so R1 10 into 10 divided by addition of all so मैं R1 के लिए लिखता हूं 10 into 10 divided by 10 plus 10 plus 45 100 divided by this comes to be what 65 simple ये आपका आया R1 so we say 100 divided by 65 that comes to be 1.538 अब बच्चा लोग हम आते हैं R2 पे हमें नीचे टोटल तो आ गया है टोटल क्या है 65 R2 इधर है
R2 का आजू और बाजू कौन है आपका? आजू और बाजू. सो सी बेसिकली आजू बाजू का कंसेप्ट क्या है? R2 इज गेटिंग कनेक्टेड टू B. B को दो ब्रांचेस पे दो रजिस्टर है, एक 45 एक 10 है. सो 10 into 45 that is 450 divided by 65. Simple. So 450 divided by 65, the answer comes to be 6.923. Simple. Now हम आते हैं R3 पे. चलिए अब जब मैं R3 पे जाऊंगा, चेक वेरी केयरफुली. R3 10 into 45 सेम. 10 into 45 मतलब यही कॉम्बिनेशन है, मतलब इसका भी आएगा 6.923 ओम. अब ये तीन फाइंड करने के बाद सर्किट बनाओ. अब वापस आप जब सर्किट बनाओगे तो सर्किट कैसे आएगा? चेक. ये X है बराबर, दिस इज योर X. फ्रॉम हियर you will take a resistor which will go to neutral, then you will take one more resistor which will go to down as A पे चला गया ये, then you'll go down and this is 20, right? Now you will go like this. This is nothing but what? R2. R2 is what? 6.923. This is how much? R3. R3 be 6.923 and this was R1. R1 is 1.538. चलिए ये तीनों तो लिख दिया. अब आगे जाते हैं. This is 20 and finally this is connected to Y and this is your circuit. मैंने आपको क्या बोला था कि whenever you convert delta to a star, the next step what you will get, that is series. Now you can see here very crystal clear, ये दोनों देखो सीरीज हो रहा है बराबर, ये दोनों भी सीरीज हो रहा है. करेक्ट. सो व्हाट आई कैन मेक ए न्यू सर्किट? आई कैन मेक ए न्यू सर्किट एस. चलिए x से पहले n तक जाता है 1.538 लेके x and I'm going to n 1.538. Now n to y, see this was nothing but small y. n to y इन दोनों का एडिशन 20 plus 6 26.923. 26.923. This was your small y, this is your capital Y. Okay, lovely. Now same n, अब नीचे का पाथ अगर देखोगे n to y सेम 6.923 plus 20, सो ये हो जाएगा आपका 26.923. सिंपल. करेक्ट. सिंपल कंसेप्ट. n to y ये एक रजिस्टर है, n to y ये एक रजिस्टर है, मतलब 100% ये दोनों क्या होगा? पैरेलल. राइट. सो R पैरेलल टू R, जब दोनों के वैल्यू सेम होते हैं और पैरेलल होते हैं तो R/2 मतलब इनका हाफ. सो व्हाट आई कैन से 26.923 सीधा सीधा डिवाइड बाय 2 करो, वो आया 13.46. ये हुआ आपका x, सॉरी, एंड 1.538 एंड इधर कितना हुआ? 13.4615. इन दोनों का एडिशन विच इज RXY इज इक्वल टू 1.538 plus 13.4615. That comes to be 14.999, 14.999, which is लगभग 15 ohm, and that's your answer. Hope you are clear with this. आपको समझा ही होगा. Simple sum है, right? Now let's go with the next. Okay, so students, now next sum. Okay, now when you see next sum, क्या बोला है? Calculate RAB for the circuit shown below using delta star conversion. Okay, हमें क्या फाइंड करना है? RAB. RAB का मतलब किधर है? आपका A इधर है, right? You can say here it is A and here it is B. This is your A, एक छोटा सा ब्रांच मैंने बाहर निकाला. This is your B. RAB का मतलब बाकी का पूरा सर्किट आप रिड्यूस कर सकते हो. ओके, चलो शुरू करते हैं. Now let's start. Now when I start, okay, can you see RAB? Okay, RAB आपको बहुत सारे डेल्टा दिखेंगे इधर. Can you see there is a delta here 5 1 3.
सही है, वो डेल्टा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं स्टार में, ओके। बट उसके पहले हम क्या करेंगे, लेट्स मार्क ऑल दी नोड्स, ऑलरेडी मार्क्ड है, ये x है, ये a, ये b है, ये y, गुड। तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं, यहां हम लेंगे न्यूट्रल। अभी ये 3 नोड लिए हैं हमने, यहां से ये एक रजिस्टर, a नोड, y नोड एंड x नोड, ये छोटा सा डेल्टा दिख रहा है इधर, राइट। एंड फ्रॉम हियर I connect this, from here I connect this, so this is people my neutral। इसे बोलते हैं R1, इसे बोलते हैं R2 एंड इसे बोलते हैं R3। तो पहले हम लोग R1 R2 R3 ही फाइंड करने भागेंगे। तो पहले हम जब R1 में जाते हैं, काम कर लो ना, तीनों का एडिशन कर लो, 5 + 3 8, 8 + 1 9, मतलब डिवाइड बाय 9 आने वाला है, सिंपल। सो डिवाइड बाय 9, R2 में भी डिवाइड बाय 9 और R3 में भी डिवाइड बाय 9। अब जब R1 लिखते हो, सी R1 आजू इंटू बाजू, दैट इज 1 into 3, दैट इज नथिंग बट व्हाट 3, विच कम्स टू बी 1 डिवाइडेड बाय 3 ओम। गुड। R2, R2 आपका इधर है, सी मैंने इसको R2 नाम दिया है, R2। सो 5 into 1, 5 into 1 is what, 5/9, that comes to be 5/9 ohm, okay। Now R3 is this, 5 into 3, 5 into 3 is what, 5 into 3, so 3 1s are 3 3s are, answer comes to be what, 5/3 ohm। गुड, मुझे R1 आ गया, मुझे R2 आ गया और मुझे R3 आ गया। अब नया सर्किट बनाओ, संभाल के नया सर्किट बनाओ, ओके। ना फ्रॉम x, एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले x से स्टार्ट करता हूं, फ्रॉम x टू n R3, फ्रॉम x टू n R3, और R3 कितना है, 5/3, राइट, दैट कम्स टू बी 1.67, मैं इसे पॉइंट में लिखता हूं। गुड। From n to y R2, from n to y R2, and what is your R2? R2 is 5/9, 5 divided by 9, 0.56, ये आया 0.56, ओके। अब from n to a R1, from n to a, this is your a जिनको मैंने बाजू में लिया था, and what is this, 1 divided by 3, obviously that is 0.34, 0.34 लिख लो। अब आगे जाते हैं। अब मेक श्योर, सी बच्चा लोग एक गलती जो करता है, वो गलती प्लीज संभालना, आपने ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कन्वर्ट कर दिया, तो वो रजिस्टर अभी पिक्चर में नहीं आएगा, सही है ना। तो बाकी का रजिस्टर बनाओ। सो y to a 7, y to a 7, so this is y to a 7, this was, acha, sorry, y to b7, oh I'm sorry, so this is nothing but what, b, okay, lovely, a to b2, सही है। देन R3 से नीचे आ जाओ, R3 से नीचे, दैट इज 9 एंड दिस इज 9, ओके। व्हाट आई टोल्ड यू ना, जब भी आप कन्वर्ट करोगे डेल्टा टू स्टार, 100% द नेक्स्ट स्टेप वुड बी सीरीज। चलिए क्या क्या सीरीज आ रहा है वो देख लीजिए, यू कैन सी दिस टू आर इन सीरीज। सो नाउ डू x इज अ नोड, नो x इज नॉट ए नोड नाउ, बिकॉज वहां दो ही ब्रांचेस मीट हो रहे हैं, दिस बोथ आर इन सीरीज, राइट, सिंपल। चलिए पहले ऐसा कन्वर्ट कर लेता है, आई से मैं शुरू करता हूं n से, मैं n बना रहा हूं, चेक, दिस इज माय n। अब n से b, एक काम करते हैं, n से b पहले ये पार्ट में बना लेते हैं, ये है मेरा n से b, ओके, दिस इज 0.34, राइट, उसके बीच में ये है a, करेक्ट, ये है ना a ब्रांच, फ्रॉम दिस टू दिस इज 2, ओके, वेरी गुड। From n to b, 7 plus 0.56, so that comes to be 7.56, very good, बना दिया आपने। फिर वापस n to b, can you see there are two branches here, 9 plus 1.67, 10.67, what is this, 10.67। so यहां ही आपको समझना चाहिए, आपने n से b और n से b, अच्छा b वाला छोटा सा ब्रांच यहां बना लेते हैं, दिस इज योर b, ओके, a बनाने की जरूरत है अपना, सॉरी, फिर ये अलग बनाने की जरूरत है नहीं, वेरी सिंपल। नाउ
सी n टू b 7.56, n टू b 10.67, दोनों पैरेलल है। चलिए ब्रैकेट डाल दीजिए, दोनों का पैरेलल 7.56 का इनवर्स डायरेक्ट किया करो प्लस 10.67 का इनवर्स एंड देन आंसर का इनवर्स। ओके, ये आया मुझे 4.424। ओके देखो सर्किट बना रहा हूं मैं। दिस वाज a, this is b and this is 2, right? Now from here I put here this is 0.34 बराबर, एंड ये था n, ये था b, फ्रॉम n टू b ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 4.424। 4.424, 4.424। now do n is a node now? No, it is not a node now. so n क्या हो जा गया मेरा, ये हो गया नॉर्मल पॉइंट, तो ये दोनों सीरीज आ गया। सो इसे ऐड करता हूं 0.34 से 4.764। ओके, so that means be careful, this is a, this is 2, this is b। देखिए ओके, ये पॉइंट से ये दोनों सीरीज, so from this point to this point I can say what is this, आया मुझे 4.764, 4.764, that's it, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। 4.764 का इनवर्स प्लस 2 का इनवर्स और ब्रैकेट का इनवर्स, that comes to be 1.4086, 1.4086, ये आया RAB। Hope you are clear with this. Okay, now let's go with the next sum. Now you can see this बच्चा लोग, very interesting circuit। क्या दिया है सर्किट पे, ये चेक करना है हमेशा। क्या बोला है, reduce the circuit shown below into a single current source in parallel with single resistor, single current source with parallel with single resistance। ये आया मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सम। बहुत सिंपल है बच्चा लोग, ओके बहुत सिंपल है। पहली तो बात मेरे को यहीं दिख रहा है 6 and 6 पैरेलल है, सही है, तो चलिए कर लेते हैं। अब ओवरऑल दिस ऑल इज अ पैरेलल नेटवर्क, सो लेट्स स्टार्ट, एक एक करेंगे, आपको समझ में आएगा। सो पहली बात हम क्या कर सकते हैं, 6 and 6 पैरेलल मेक्स 3, देन ये दोनों को भी कन्वर्ट कर सकता है, सो 3 and 3। सो चलिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। 3 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय a current voltage source, so V is equal to I into R, this come 9 volt, सही है। दिस इज 3, मतलब ये वोल्टेज सोर्स के साथ ये 3 आया, हाँ, फिर उसके आगे और एक 3 है, मतलब दिस सर्किट, एंड देन दिस इज 2। ओके, 6 and 6, 6 and 6 parallel makes 3, this is A and B। okay, that's good। so what are this two, this two are in nothing but series, so इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, 6, यहीं लिख लेता हूं। so 6 resistor is series with a voltage source, can be converted to current source, I is equal to V by R, so that comes to be 9 divided by 6, 3 by 2 1.5, so 1.5 एम्पियर का करंट सोर्स आया, सही है। ये जो 6 है ये इसके साथ इधर पैरेलल आ गया, सही है। ये जो 2 एम्पियर है एज इट इज, एंड दिस 3 एज इट इज, दिस इज A, दिस इज B, सिंपल। नाउ कैन यू सी बच्चा लोग हियर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस 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 दिस, इन सब के बीच में कोई नहीं, इधर भी नीचे सेम। Now whenever this condition occurs, you have to understand that all these 4 branches are nothing but what, parallel. So 1.5 and 2 makes what? That makes 3.5. 1.5 and 2. 6 and 3 parallel. This is A, this is B. 6 and 3 parallel, शायद 2 है, obviously. Check. 6 inverse plus 3 inverse
and answer inverse 2, correct? So this is 2 ohm. Very good, lovely. Hope you are clear with this sum. बहुत easy था. What they told you, they need a single current source in parallel with single resistor. Single current source with parallel with single resistor. Simple. Hope you are clear with this. Now let's start with the next sum. This is my fourth sum. Find the current. Oh, not my sum, your sum. Okay. Now find the current flowing through 8 ohm resistor using source transformation. Okay. 8 ohm. सबसे पहली बात, which method? Source transformation. Source transformation का सबसे important rule, जिसमें करंट फाइंड करने बोला है उसे टच मत करना, उसे रिड्यूस मत करना. ओके. सो नाउ आई स्टार्ट विद दिस. तो यहां टच नहीं कर सकते तो यहां से आ जाओ. सो 18. ओके, आई टेक माय कैलकुलेटर. चलिए, 18 वोल्ट सीरीज विद 6 कैन बी कन्वर्टेड टू करंट सोर्स. सो हम कहते हैं ये करंट सोर्स है एंड ये 6 पैरेलल आ गया. सही है. आफ्टर दिस, अच्छा, ये इसके आगे का सर्किट एज इट इज. नाउ करंट सोर्स का वैल्यू I इज इक्वल टू व्हाट? V डिवाइडेड बाय R. सो 18 डिवाइडेड बाय 6, 3 एम्पियर. गुड. चलो ये आगे, ये बनाया मैंने 6. ओके, कौन सा 6 बनाया मैंने? ओ, आई एम सॉरी, मैंने एक 6 मिस कर दिया. हाँ. सो व्हाट आई से, ये 6 पैरेलल था. नाउ दिस 6 इज रिमेनिंग. मेक दिस 6 राइट. देन फर्दर दिस 6. आगे का सर्किट है ना, फिलहाल इतना ही रिक्वायर्ड है तो इतना ही बनाओ. चलिए. नाउ दिस इज 3 एम्पियर. 6 and 6 parallel makes 3. Okay. Then further, this is 6. This is 2 ampere. सही है. This is 1 and this is 8. Now many students ask me that ये सब मेरी क्वेश्चन बैंक का है. बच्चा लोग बोलते हैं सर ये 1 + 8 सीरीज है, मैं 9 कर लूं क्या? रहने तो ना, लास्ट में आने ही वाला है. ओके, लेट इट बी. नाउ I can convert what? Now I can convert this. So आपको यही करना है, वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज. जब भी कन्वर्ट करोगे सीरीज पैरेलल आते रहेगा, सर्किट छोटा होते रहेगा. ओके. चलिए. Now this comes to be what? A voltage source, right? V is equal to I into R, that is 9 volt. This is 3. This is 6. ये 3 इसके साथ सीरीज में आया. This is 2, this is 1 and this is 8. Very good. Now what are these two? मैं अभी इसके लिए नया सर्किट नहीं बना रहा वापस. This is 9, right? Now 9 and 9 can be converted again to current source. So ये वोल्टेज सोर्स के जगह पे I make a current source. I is equal to V by R. 9 by 9, that becomes 1 ampere. Good. Now this 9 will come parallel here. This is 2, 1, 8. सिंपल. देखिए कुछ मिस नहीं किया मैंने. 9 जो था वो पैरेलल आया करंट सोर्स के साथ. नाउ दिस 2 एम्पियर एंड दिस 1 एम्पियर इज सीरीज. व्हाई? कैन यू चेक? ये 3 पॉइंट है एंड इनके बीच में कोई नहीं है, ऊपर के 3 नीचे के 3. सो दिस 2 एंड दिस 1 is what? 3 ampere. सही है. This is 9. This is 1. This is 8. Now मैं इधर ही सॉल्व कर सकता हूं बाय सीडीआर, बट अगर समझो आपको सीडीआर नहीं आ रहा है, मैं कंसिडर नहीं करता कि हर बच्चा मेरा जीनियस है. आई नॉर्मली कंसिडर मेरा हर बच्चा नॉर्मल है, राइट? एक एवरेज स्टूडेंट है. सो मैं बोलता हूं, नो ऑब्वियसली यू आर नॉट वीक, यू आर इंजीनियर्स. नाउ so this is 9, this is 1 and 8. तो इसे वापस हम कन्वर्ट करेंगे. this can be converted. so this was 3 ampere. this can be replaced by voltage source. this 9 will come in series. ये 1 और 8 already था. this is 8, this is 1 and further I can say what is this? ये कितना था भाई? 9. V is equal to what? I into R. 9 into 3, 27.
अब मुझे यहाँ का करंट चाहिए बिकॉज इट इज अ सिंगल लूप। इन सिंगल लूप आई कैन से व्हाट I इज इक्वल टू V by R। सो बताइए I इज इक्वल टू V, V is 27 डिवाइडेड बाय R, R कौन है 9 प्लस 1 प्लस 8, आंसर 27 divided by 9 plus 1 plus 8, आंसर इज 1.5 एम्पियर। अब ये हुआ मेरा sum complete. Okay, hope you are clear with this. Okay, now let's see next sum, that is sixth. Find the potential difference VAB for the given circuit. Okay, lovely sum, the same sum in my question bank. अब मेरा बच्चा लोग भी है ना, ये देख के वापस यहाँ से सीखा ना, मार ही खाओगे वहां से, वहां आके मारूंगा। सो पहली बात देख लेना, नालायक को पढ़ रहे हो मेरे से, पहले ही बैच लगा चुके हो, राइट? सो यू आर ऑलरेडी जीनियस। सो इसके लिए क्वेश्चन बैंक वगैरह रेफर मत करना, डायरेक्ट सॉल्व करने का तुम। ओके ओके, नाउ चलिए बाकी लोगों के लिए लेट्स स्टार्ट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB। क्या होता है ये? वेरी सिंपल सम, बराबर। VAB का मतलब क्या होता है? आपको वोल्टेज फाइंड करना है A एंड B के बीच में। ओके, सबसे पहले काम कितने लूप है वो चेक करो। उससे पहले कैन यू चेक, यहाँ एक ऐसे वायर कनेक्ट किया है, right, which is parallel to 3 ohm. This is something said to be short. That means what? That means बच्चा लोग ये 3 ohm हो गया rest in peace, मतलब चला गया, right? That is redundant. Normally I say that way. That is redundant, वो चला गया, वो है ही नहीं, वो ब्रांच है ही नहीं, ऐसा सोचो। ओके, सो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, जितने लूप है उतने करंट लो। तो ये एक मेरा लूप है, इसको मैं लेता हूं I। इस लूप में ऑलरेडी करंट है, गुड, थैंक यू, दिस इज 2 एम्पियर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ का फाइंड कर लो, KVL लगाओ या ओम्स लॉ लगाओ। सो phi is equal to, that is voltage source phi is equal to 2, अकेला 2I, right? I is equal to 2.5 एम्पियर, गुड, फाइन। अब यहाँ तो है, अब मेन स्टेप आता है, मेरा फेवरेट स्टेप। मेन स्टेप क्या है बच्चा लोग? आपको VAB फाइंड करना है। VAB का मतलब होता है VA माइनस VB, सिंपल, VA माइनस VB। और उससे इजी बताता हूं, इमेजिन करो आप खड़े हो A पे, चलते चलते B तक जाना है। अब तुम ठहरे इंजीनियर, तुम सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता लोगे, A टू B जाओ चल के, यू कैन गो एनी पाथ। कंडीशन इज वो रास्ते में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए बीच में, रास्ते में चलते चलते बीच में करंट सोर्स नहीं लगना चाहिए, तो वैसा रास्ता डिसाइड करो। सो ऑब्वियस यू विल ट्राई टू टेक दिस पाथ। ये अच्छा है ना पाथ, इजी है, छोटा है, लेट्स सॉल्व। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आई स्टार्ट VA, right, VA, now current is going down, intercept plus leaves at minus 2I, right? फिर आप यहां जाओ +8, ये रेजिस्टर लूप में नहीं है तो चला गया। फिर आप यहां आ जाओ 2 एम्पियर, इंटरसेप्ट प्लस लीव्स एट माइनस, सो -5 इंटू 2, बी पे खत्म हो रहे हो आप, -VB इज इक्वल टू 0। VA माइनस VB इस साइड रखो, बाकी सब कुछ उधर रखो, 2I minus 8 plus 10, 2, what is I? 2.5, right? This is -8 plus 10, so ये 2 है और ये 5/2 है, right? 10 minus 8 which becomes what? 2 and this cancel, very good। आपका VAB कितना आया? VAB आया 5 वोल्ट। होप यू आर क्लियर विद दिस, इजी सम था बहुत, सही है, कोई डाउट होपफुली तो नहीं रहना चाहिए। VA -2 I plus 8, इसमें नो करंट, एंड -5 into 2, राइट, -VP, इजी। सो VA माइनस VB इस साइड रखो, 2I -8 एंड +10, I के जगह पे 5/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 कैंसिल, 10 - 8 is 2, 5 + 2, सॉरी वही लग रहा था मुझे, कुछ तो गलत किया है मैं, राइट, सॉरी। सो 5 + 2 है, 5 + 2 comes to be what? 7 वोल्ट, और यही है मेरा VAB। आई एम सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक। क्या करूं, सुबह से क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व कर रहा हूं, पहले केसी का कर लिया, अभी तुम्हारा, सुबह 9 बजे से लगाऊं, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स गो विद द नेक्स्ट।
कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या बोला है, VA VB VC चाहिए, 3 नोड दिया है, 3 नोड आपको फाइंड करना है। ओके, सो नाउ नोडल का सबसे पहला काम क्या रहता है, नोडल का सबसे पहला काम रहता है नोड चेक करो, नोड तो ऑलरेडी दिए उन्होंने, थैंक यू बोलो, फिर सारे ब्रांचेस में करंट मार्क करो। तो हम शुरू करते हैं यहां से, इस ब्रांच में ऑलरेडी 1 एम्पियर आ रहा है, दिस इज 1, आई से दिस इज I1, दिस इज I2, I3, दिस इज I4, दिस इज I5, ओके, एंड ये ब्रांच में कुछ मत दो क्योंकि VC ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। आई स्टार्ट VC, अच्छा ये नीचे के सारे क्या है, ग्राउंड है, मतलब रेफरेंस नोड है। सो VC का ब्रांच दिख रहा है, मतलब सॉरी VC से ये जो ब्रांच जा रहा है, इस ब्रांच में रजिस्टर नहीं है, तो डायरेक्टली VC इज इक्वल टू व्हाट, -5 वोल्ट। हैप्पी। अब VA एंड VB पे KCL लगाओ, KCL एट VA, KCL एट VA क्या आएगा बताइए, आएगा I1 outgoing, I2 outgoing, 1 is incoming. I can say I1 plus I2 is equal to 1. What is I1? VA by 2. What is I2? VA minus VB by 5, which is equal to 1. Okay. Take VA common. 1 by 2 plus 1 by 5. Take VB common. Minus 1 by 5. That is equal to 1. Equation 1. Okay. अब जाते हैं हम KCL VB पे. If you check at VB, I2 is incoming, I3, I4 is outgoing. So I say I3 plus I4 is equal to what, I2. What is I3? I3 is VB divided by 20 plus I4 is VB minus VC by 4 and I2 ऑलरेडी लिखा होगा, वही कॉपी करो, VA minus VB by 5, राइट। अब इसमें आपके पास एक वैल्यू है, वो है VC, VC is -5, ध्यान रखना। बट बिफोर दैट चलो पहले तो VA लिख लेते हैं। VA क्या आ जाएगा, इस साइड आएगा तो -1 by 5, आई थिंक वो अकेला ही टर्म था। फिर आप लिखो VB प्लस VB, दिस इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20, नेक्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय 4, नेक्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय 5, लवली। नाउ दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज ध्यान देना, अब VC is -5, I substitute here, -5 minus becomes plus 5 by 4, plus 5 by 4 उस साइड जाएगा तब बनेगा -5 by 4, and this is equation number 2. That's it, we are done. 2 equation 2 unknown. आ जाओ, 5 1 mod 5 1, पहला 2 inverse plus 5 inverse minus 5 inverse and 1, second minus 5 inverse, फिर 20 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स, फिर -5 डिवाइडेड बाय 4 एंड वहां से मुझे पहला आया VA. सो VA इज 0.8064 and VB is -2.177. गुड। आपको क्या चाहिए, नोडल वोल्टेजेस चाहिए थे, हो गया, VA VB VC, राइट, तीनों आ गया। होप दैट इज क्लियर। Okay, now students, let's go with the next sum. Find V1 and V2 by nodal analysis. Important sum, यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया है, have seen this. Okay, easy है। V1 and V2 are voltage drop of this. So before that, VA VB VC पे concentrate करो। वैसे concentrate करो तो सवाल दिमाग में आया और जवाब भी मिला। VC is what? +20, because there is no resistor, VC और ग्राउंड के बीच में एक ही वोल्टेज सोर्स है 20, तो सीधा सीधा बच्चा लोग लिखो VC इज इक्वल टू 20 वोल्ट। चलिए जी, लिख दिया। अब जाते हैं आगे, सही है, अब आगे जाते हैं, हाँ सो आगे जाते हैं, सवाल आया क्या, मार्क द करंट्स। आई से दिस इज I1, लेट्स से दिस इज I2 एंड ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये I2 यहां तक आ रहा है। I mark this as I3, ये I3 नीचे है,
दिस इज I4, यहां मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये 2 आ रहा है. दैट्स इट, डन. लेट्स स्टार्ट. KCL एट VA. VA पे I1 2 सारे के सारे बाहर है. I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू -2. +2 उस साइड ले लिया. I1 क्या है? इफ यू सी I1 VA minus 80 divided by 50. VA minus 80 divided by 50 plus I2 is this VA minus VB divided by 10. VA minus VB divided by 10 that is equal to -2. Simple ना? I2 इधर था. Okay. Now VA is 1 divided by 50 plus 1 divided by 10. That's it, done. उतना ही है ना? हाँ. So VA के 2 है. VB पे जब जाऊंगा -1 by 10. That is equal to -2 minus 80 by 50 plus 80 by 50. Simple. Let it be. इसको ऐसे ही रहने दो. ये हो गया इक्वेशन 1. KCL VB पे आ जाओ. अब जब आप KCL VB पे आता हूं, I2 is incoming, I3 and I4 are outgoing. I3 plus I4 is equal to I2. I3 is नीचे वाला VB by 50. I4 is what? I4 VB minus VC by 20. VB minus VC divided by 20 that is equal to I2. I2 तो ऑलरेडी लिखा है ना, वही छापो. VA minus VB divided by what? 10. So I write VA पहले -1 divided by 10. Then I write VB. VB में 1 by 50 plus 1 by 20 plus 1 by 10 that is equal to, संभाल के VC आपके पास है, आप अगर पुट करोगे यहाँ 20 -20 by 20 -1 goes that side becomes +1 and this is my equation number 2. आपको यहां से आ जाएगा VA. That was small a I think. Yes. And you will get VB. चलिए, VA and VB, so that is 50 inverse plus 10 inverse. Next is minus 10 inverse. Next is -2 plus 80 by 50. 80 divided by 50, sorry, -2 plus 80 by 8 by 5 मतलब यहाँ -10 inverse. फिर नेक्स्ट है 50 इनवर्स प्लस 20 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स और लास्ट है 1. चलिए, इससे आया मुझे VA. VA इज व्हाट? 3.076 and 7.692. ये आया VA VB. What you need? You need VA VB? No, you need V1 and V2. So if you see, V1 is a potential drop of 10. Ultimately, V1 is nothing but positive side connected to VA, negative side connected to VB. So V1 is VA minus VB. Simple. करो VA minus VB. That comes to be 3.076 minus 7.692. minus 4.616 and I need V2. Okay, V2 is again a potential difference between VB and VC. So VB minus VC करो. VB is 7.692 minus VC is 20 minus 12. क्या किया मैंने? 7.692 minus 20 ना, VB minus VC, हाँ सॉरी, minus 12.308 minus 12.308. That's your answer. V1 and V2 मिल गया. हमेशा आंसर को बॉक्स में डाला करो.
फोकस रहेगा, पता रहेगा कि आंसर कहाँ है आपका. ओके, दैट सिंपल. चलिए, लेट्स गो विद द नेक्स्ट सम. इंटरेस्टिंग सम. क्या बोला है? सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको ये सम करना है. इजी है, बहुत बहुत इजी है, ट्रस्ट मी. ओके, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है यहाँ, शायद you'll get a concept of super mesh. Yes, okay, I start. Superposition से करना है, so step number 1. Step number 1 is what? 24 volt. 24 volt is acting alone. इसको चालू करता हूँ 24 को. This is open. There is a resistor of 10 here. This is 10 and this is shorted. Good. आपको क्या चाहिए? Current in phi. Phi किधर है? इधर. सही है. Mark this as I dash. इसे I dash मार्क कर दो. ओके, उसको I dash मार्क करते ही पता चल रहा है 10 and 10 makes what? This 10, see, ये नोड और ये नोड में, this is 10, this is 10, so 10 and 10 parallel. This is what I dash. 10 and 10 parallel makes what? This is 5. I need I dash. I dash is equal to 24 divided by 10. Good, 2.4 एम्पियर आ गया. अब जाता है स्टेप 2 पे. स्टेप 2 ऐसे 10 वोल्ट एक्टिंग अलोन. 10 वोल्ट एक्टिंग अलोन मतलब ये शॉर्ट, राइट. दिस इज 5, ये यहाँ ओपन. This is 10. This is 10. This is 10. What is this? This is 10. Simple. So, अब क्या करने का बच्चा लोग? देखो, वापस मार्क करो. आपने जो I डैश यहाँ मार्क किया है, अपने राइट में मार्क किया है, राइट. सो यहाँ भी आप I डबल डैश सेम डायरेक्शन में मार्क कर लोगे. वहां आप चेंज नहीं कर सकते. सो सिंपल मैं क्या बोल सकता हूँ पता है? I can see that how many loops you have. अभी ये 10 and 10 पैरेलल में. So ये एक लूप है जिसको मैं I डबल डैश बोलता हूँ, और ये एक लूप है जिसको मैं I बोलता हूँ. So उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं KVL से. बताइए. So KVL of I डबल डैश. KVL of I डबल डैश क्या आएगा? Do you have a voltage source? No. 0 is equal to 5 plus 10, 15 of I डबल डैश माइनस 10 एंजॉइंग I, 10 I. सही है. ये मेरा पहला इक्वेशन. KVL ऑफ I डबल डैश. I डबल डैश नहीं, सॉरी, I डबल डैश. सो आई कैन से KVL ऑफ I, राइट. सो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? KVL ऑफ I माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 10 एंजॉइंग I डबल डैश माइनस 10 I डबल डैश. 10 plus 10 20 plus 20 times of I. Simple. What you can say, people? I can say equation and 1. 2 equation, 2 unknown. 15 minus 10. Next is 0. Next is minus 10, 20 and minus 10. So I get I double dash is equal to minus 0.5 ampere. Lovely. That's good deal. ओके, सो आपको I डबल डैश ही चाहिए था और मुझे I डबल डैश मिल गया -1/2. ओके, अब हम जाते हैं आगे. अब बहुत ध्यान से देखो. ओके, अब आपको करना क्या है? 2 एम्पियर को चालू करना है. मैं यहां लिखता हूं स्टेप 3, 2 एम्पियर एक्टिंग अलोन, राइट. अगर 2 एम्पियर एक्टिंग अलोन बोलता हूं तो ये शॉर्ट हो गया. दिस इज 5. This is 2 ampere. This is 10. This is 10. This is shorted. Right? And this is what 10. This is what 5.
अगेन आई वुड से दैट मार्क द सेम डायरेक्शन। सो यहां मैं मार्क करता हूं और नाम देता हूं आई ट्रिपल डैश। सही है, चलिए आई ट्रिपल डैश तो मार्क कर दिया। अब मैं क्या कह सकता हूं वापस, दिस 10 एंड दिस 10 आर पैरेलल, 10 एंड 10 कितना हो जाता है, मेक्स 5, राइट, 10 एंड 10 पैरेलल मेक्स 5। यहां ऑलरेडी 5 था और ये सर्किट ऐसा हो गया। मुझे किसका करंट चाहिए, मुझे यहाँ का करंट चाहिए, राइट, विच इज नथिंग बट व्हाट, आई ट्रिपल डैश, सिंपल। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट आप सीडीआर से कर सकते हो, सुपर मैश से कर सकते हो। सो सीधा सीधा सीडीआर से खत्म करो, बाय सीडीआर अगर आप जाते हो, राइट। सो एक बात याद रखना, now this is current which will split here, so I triple dash is opposite to this current, right। वो opposite होने के कारण आंसर माइनस में लिखना, I ट्रिपल डैश। सो सीडीआर का सिंपल कंसेप्ट होता है ऑपोजिट रेजिस्टर। सो यहाँ दोनों के दोनों तो 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 इंटू टोटल इज दिस। पर एक याद रखना, माइनस डालना क्योंकि आपका साइन ऑपोजिट है। ओके, नाउ so that comes to be what, minus 10 divided by 5 plus 5 10, answer is minus 1 ampere, simple, good, ये आ गया आपको, राइट। सो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, मैं एसपीटी लिखता हूं, आपको पूरा लिखना है सुपरपोजिशन थ्योरम। करंट इन 5 ओम इज इक्वल टू, पहले लीजिए आई डैश विच इज 2.4, दूसरा लीजिए ये माइनस 0.5 और तीसरा लीजिए ये वो है -1। सो विच कम्स 2.4 minus 0.5 minus 1 which comes to be 0.9। सो करंट इन 5 ओम आता है, that's your answer। hope you're clear with this। okay, let's go with the next one। okay, now let's start with this sum। so already मैंने सर्किट जानबूझ के बना के रख दिया, थोड़ा टाइम बचता है वीडियो का, ओके मुझे पूरा क्वेश्चन बैंक कवर करना है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। इन दिस सर्किट दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड V1। V1 इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 25 बाय सुपरपोजिशन। तो पहले एक एक सोर्स चालू करो, पहले बोलता हूँ 80 वोल्ट एक्टिंग करो, 80 वोल्ट को स्टार्ट किया, 2 एम्पियर को ओपन किया, 100 को शॉर्ट किया, लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम यहाँ शुरू करते हैं, सबसे पहले KVL ऑफ I1, KVL I1 क्या आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू 5 प्लस 25 30, राइट, 25 25 50 55। सो ये आया 55 टाइम्स ऑफ I1, 25 एंजॉइंग I2, डन। फिर आता है KVL I2, KVL I2 में नो वोल्टेज सोर्स, 0 इज इक्वल टू माइनस 25 टाइम्स ऑफ I1 और फिर 25 एंड 30 बराबर वापस वही है ना। सो दैट बिकम्स व्हाट, प्लस 55 टाइम्स ऑफ I2। यहां से आपको I1 मिल जाएगा एज वेल एज I2 मिल जाएगा। I1 I2 कम्स एज 55 minus 25 80 minus 25 55 0 1.84 0.84। what you need V1 double, sorry V1 dash, V1 dash is what, V is what, I into R, ये किसका है, 25 का है। so 25 into I, इसमें करंट I1 जा रहा है, I1 is what 1.84 into 25 46, गुड। अब आता हूं मैं 2 एम्पियर एक्टिंग अलोन, वापस यहां पे शुरू होता है 2 एम्पियर में 2 एम्पियर को स्टार्ट किया, बाकी दोनों वोल्टेज को शॉर्ट किया, स्टार्ट विथ हियर। सो व्हाट विल चेंज, 0 is equal to 5 25 25 55 55 times of I1, 25 enjoying I2 minus 25 I2 and this 25 enjoying 2, so minus 25 into 2 which makes 50। इस साइड आएगा तब 50 is equal to 55 I1 minus 25 I2 बचा लो, this is my equation number 1 here। अब आते हैं हम KVL I2 पे, KVL I2 is what, 0 is equal to, right, no voltage source,
25 enjoying I1 minus 25 times of I1, सही है. 25 plus 30, 55 I2, सही है. And 30 enjoying 2, so minus 30 into 2, which makes 60. इस साइड आएगा तब 60 is equal to minus 25 times of I1 plus 55 times of I2. Lovely. This is equation 2. आपको यहाँ से I1 मिलेगा as well as you will get I2. चलिए फटाफट करते हैं. And we start with I1, 55 minus 25, 50 minus 25, 55 and 60. Right. 1.77 and second is 1.895. आपको चाहिए V1 double dash. V1 double dash is what? 25 into 1.77. सही है. 25 is the V1 का रजिस्टर, इसका करंट I1 है as well as, अच्छा ये 25 पे कॉमन हो गया, I1 है राइट एंड -2. सो सीधा सीधा कर रहा हूं. I1 कितना है मेरा 1.77 minus 2. आंसर कम्स टू बी -5.75 वोल्ट है, ध्यान रखना. अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे. लास्ट स्टेप क्या है अपना? स्टेप 3, 100 वोल्ट एक्टिंग अलोन. सो इसका केवीएल यहां लिख रहा हूं. केवीएल ऑफ I1, नो वोल्टेज सोर्स, 0 is equal to 55 I1, 25 enjoying I2, right? KVL I2 minus 100 minus 25 times of I1 plus 25 plus 30, 55 times of I2. You'll get I1 here. So that comes 55 minus 25, 0, minus 25, 55 and minus 100. So minus 1.041 and I2 is equal to minus 2.29. Anyways, I need V1 triple dash. So 25 into I1, सीधा सीधा कर रहा हूं क्योंकि यहाँ एक ही करंट जा रहा है 25 में, वो है I1 minus 1.041 into 25 minus 26.025. ये हुआ आपका आंसर. अब फाइनल आई कैन से बाय SPT V1, सॉरी आपको V1 चाहिए ना, V1 नाम दिया ना रे बाबा. हाँ, सो V1 इज इक्वल टू, तीनों का एडिशन करो, दैट इज V1 डैश, V1 डबल डैश, V1 ट्रिपल डैश. सही है. सो व्हाट इज V1 डैश? 46. नेक्स्ट इज minus 5.75, वही है ना. हाँ, एंड द लास्ट इज minus 26.025. Answer comes to be 14.22. That's your final answer. Volt. That's it. Hope you are clear with this. बड़ा सम है, आने का chances है. Please do it nicely. Okay. Okay. Now let's start with the next sum. Find current in 1 ohm using Thevenin's. So how you do this? Now Thevenin's is another concept. Easy है, simple है. आपको पहले VTH फाइंड करना होता है, सेकंड आपको RTH फाइंड करना है, एंड फिर आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, VTH का मतलब क्या होता है? अच्छा, VTH से पहले RL. व्हाट इज RL? सी, इफ यू सी हियर, यू नीड करंट इन 1 ohm. वेयर इज 1 ohm? RL in 1 ohm. 1 ohm is this, right? So 1 ohm का 1 ohm is nothing but what? RL, right? 1 ohm is RL. VTH में आपको क्या करना है? रिमूव RL. आपने RL को रिमूव किया, 2 पॉइंट ओपन हो गए, आपको VAB फाइंड करना है. टाइप 4 एक सम आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने VAB बोला था ना, A to B चल के जाओ, राइट? वही करना है आपको.
तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस इज 1, I say this is I1 and I say this is I2. Okay, now लगाइए KVL. So first is what KVL I1. If you see KVL I1, ये बीच का वैल्यू 1 है, this is 1. So minus 1 is equal to 2 plus 3 5. 5 times of I1. Then the next comes to be here, right? Oh, nothing. So 3 is enjoying 1, sorry. Minus 3 times of 1. सही है. Common I2 के सब कुछ नहीं है. Okay, fine. So minus 1 that is equal to 5 times of I1 minus 3. ये इधर लो, minus 1 plus 3 that is equal to 5 times of I1. I1 is equal to what? 3 minus 1 2. 2 divided by 5. ये हुआ आपका I1. Okay, fine. चलो. Next is KVL I2. KVL I2 में आप अगर जाओगे, so 1 is equal to 2 plus 2, 4 times of I2. Nothing is common with I1. So ये 2 ही आएगा सिर्फ, right? चलिए, अगर वही 2 आएगा, so simple है. I2 is equal to 1 divided by 4 ampere. फिर A to B का पाथ लेना है, मैंने आपको समझाया था. A to B चल के जाओ. So I take this path. बेटा दिस पाथ इज सिंपल ऑल्सो, कोई टेंशन नहीं है. सो पहले VA, फिर यू आर गोइंग लाइक दिस, करंट एंटर्स एट प्लस लीव्स एट माइनस, minus 2 times of I1. देन यू गो डाउन, राइट, टेक दिस पाथ, minus 2 I2 and minus VB is equal to 0. VAB is VA minus VB. 2 times of I1, I1 is 2 by 5. Plus 2 times of I2, I2 is 1 by 4. Right, this comes to be, let me take my calculator. So, two into 2 by 5 plus 2 by 4, 0.5. 1.3 volt. ये आया आपका VTH. Simple. Hope you don't have any doubt. Right. 3 was common between only I1 and 1. So ध्यान रखना, इसलिए मैंने minus 3 into 1 लिखा. 2 plus 3 5 होता है, and ये वोल्टेज सोर्स कैरी किया है हमने. यहाँ सिर्फ कॉमन कुछ नहीं है. So 1 is equal to 2 plus 2 4 I2. सही है, 2 plus 2 ही है ना वही. हाँ, अब जाते हैं स्टेप 2 में. स्टेप 2 we need to find RTH. RTH, what we do, we open the current source. So ये करंट सोर्स यहाँ ओपन, RL को भी रिमूव करोगे. दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 2, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो 2. सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, एंड दिस इज शॉर्टेड. सही है, गुड. अगर ये शॉर्टेड है, आपका A का जो पॉइंट है, ध्यान रखना, वो यहाँ से आ रहा है एंड यहाँ से आ रहा है. दिस इज A, दिस इज B. ओके, वेरी सिंपल. एक सिंपल कंसेप्ट है. ये एक नोड है, ले लो X, ये एक नोड है, ले लो Y. इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिंपल वायर कनेक्टेड है. ओके, नाउ सिंपल वायर कनेक्टेड है, X एंड Y, which comes to be nothing but what? X एंड Y के बीच में कोई नहीं, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट. दिस टू पैरेलल, दिस टू पैरेलल. सो आई कैन से, देखिए, RAB is equal to 2 and 3. 2 and 3 are parallel, प्लस, क्योंकि ये दो पैरेलल और ये दो पैरेलल होंगे, फिर वो दोनों सीरीज होंगे. सही है. सो 2 and 2 पैरेलल. व्हाट यू कैन से, चलिए एक साथ करते हैं. 2 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स, आंसर का इनवर्स, प्लस, एंड 2 and 2 पैरेलल इज ऑब्वियसली 1. उसका सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है. 2.2 आंसर आया इसका. ये आया आपका RTH. ओके, इसके बाद सिंपल आपको बनाना है स्टेप नंबर 3 में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जिसको मैं नॉर्मली TEC लिखता हूं. आप कभी मत लिखना प्लीज. TEC is what? This is your voltage source, this is your resistor, this is your resistor. ये RL है, RL कितना दिया है, 1 ohm है.
ये RTH है, RTH कितना आया रे मुझे 2.2, ये आपको करंट फाइंड करना है IL, और ये VTH है, एंड VTH इज हाउ मच, VTH इज 1.3, ये VAB जो आया है यही आपका VTH, ओके, दिस इज VTH। नाउ सो IL इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सिंपल ओम्स लॉ। सो 1.3 divided by 2.2 plus 1, right? 1.083 is your answer. 1.083 ampere is your final answer of IL. Hope you are clear with this. This is Thevenin's, okay? Simple, important sum you can get. चलिए, और एक Thevenin's का सम है शायद, yes. Let's start. Who is your RL? What is RL? RL, find the current in 3. 3 is here, right? This is your 3. So 3 ohm लिख दिया। अब शुरू करते हैं स्टेप 1 में, बहुत इजी सम है, फटाफट करते हैं बच्चा लोग। VTH आपको 3 को निकालना है, बाकी के सर्किट को बनाना है। दिस इज 40, दिस इज 12, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज ओपन, दिस इज व्हाट 8, दिस इज A, दिस इज B। A और B को तब तक मत देखो जब तक आपको लूप करंट नहीं आ जाते। ये आपका I1 ले लीजिए एंड ये करंट I2 ले लीजिए एंड डायरेक्टली स्टार्ट विथ व्हाट, KVL। सो अगर आप KVL I1 के साथ शुरू करते हो, 40 इज इक्वल टू, सो दैट कम्स टू बी 12 प्लस 5, 17 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I2, KVL I2, 5 enjoying I1। अच्छा, पहला वोल्टेज सोर्स, ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये तो देखा ही नहीं, यहां ऑलरेडी करंट सोर्स है ना आपके पास। सो दिस इज 8 एम्पियर ना, तो इसको ही घुमा लो, दिस इज 8, राइट। सो एक ही फर्क आएगा, फर्क क्या आएगा बताता हूं, रहने दो इसको I1, फर्क यहां आएगा, KVL I2 आएगा नहीं। फर्क क्या आएगा, प्लस 40 तो लिख लिया KVL में, 12 प्लस 5 17, 5 enjoying 8 in the same direction, plus 5 into 8, that's good। So 5 into 8, so 5 into 8 comes to be how much, 40, right? 40 and 40 cancel, I1 comes to be 0 ampere, lovely। I1 तो 0 आ गया मेरा, right? आपको A to B जाना है, A to B का पॉइंट मार्क करता है, A to B, A to B, दिस इज योर A, सो पाथ ये लेता हूं मैं, चलेगा? चलिए, A to B में सबसे पहले आता है VA, फिर आएगा करंट एंटर्स एट प्लस लीव्स एट माइनस, सो माइनस 4 टाइम्स ऑफ 8, राइट, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 8, यहां आ जाइए। नाउ I1 इज 0, सो 5 इज ओनली एंजॉइंग व्हाट, 8, सो माइनस 5 इंटू 8, एंड फिर माइनस VB इज इक्वल टू 0, VA माइनस VB को VAB बोलते हैं, so this becomes 32 that side, this becomes 40 that side, which gives me what, 72, ये आया मेरा VAB जिसको हम कहते हैं VTH, ओके। अब आ जाते हैं हम किसमें, स्टेप नंबर 2 में, जिसको हम कहेंगे RTH। RTH में आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, ये 12 बना लो, this is your 5, right, this is 4, open your RL and this is also open, make sure आपने A और B यहां बनाया, right? What is this? This is very simple। अगर मैं रहूं तो मैं कैसे करता हूं, 12 and 5 what, पैरेलल, फिर ये कॉम्बिनेशन 4 के साथ सीरीज, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो 12 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स, आंसर का इनवर्स, प्लस
4. Your answer is 7.529. 7.529 ohm. This is your RTH. Okay, this is nothing but what? RTH. Okay. फिर तीसरा क्या है? सर्किट बनाओ, अच्छे से लिख के बनाना। ये RL है, RL कितना दिया है भाई? 3। ये RTH है, RTH कितना आया मुझे? 7.529 ohm. This is IL, this is VTH, and VTH is how much? 72. I write IL directly here. IL is equal to VTH divided by, मतलब 72 divided by 3 plus 7.529. 6.838. 6.838 ampere. That's it. This is my current. Hope that is simple. Easy है, कोई टेंशन नहीं है। देखो, अगर आप लेते भी हो तो आपको सवाल आया रहेगा कि सर आंसर ऐसा क्यों आया, क्योंकि जीरो कैसे आया। लीविंग साइन 40 वोल्टेज सोर्स, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 5 17 लिख लिया। अब करंट, अगर यही करंट जा रहा है, सो 5 इज अगेन एंजॉइंग 8 इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए प्लस 5 इंटू 8 करना पड़ा, इसलिए वो 40 आया। 40 40 ऑब्वियसली कैंसिल, तो I1 0 ही आएगा। ओके, होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट सम, 13 सम। वापस ये भी, हाँ चाहिए, नॉर्टन का सम है। नॉर्टन इज वेरी इजी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए RL कौन है। RL इज 10 ओम। देन स्टेप 1 इज ISC। ISC से शुरू करते हैं। सो शॉर्ट सर्किट करंट में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखिए। सो नॉर्टन में ISC फाइंड करने के टाइम आपको RL को शॉर्ट करना होता है, एंड सिंपली मैच लगा के ISC फाइंड कर लो। फिर स्टेप 2 RN। RN इज नथिंग बट RTH, जो काम आपने थेवेनिन स्टेप 2 में किया, द सेम वर्क यू हैव टू डू हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फटाफट। दिस इज 20, दिस इज 12, 2, this is 4, this is 6, and this is short. So ये जो short है यहीं मार्क कीजिए ISC। That means I can say very simple, this is I1, this is I2, and this is ISC. Okay, fine. What is this? This is 40, right? I start with KVL I1. अगर आप KVL I1 लिखते हो, so 20 is equal to what? 14 times of I1 minus 2 times of I2. 12 plus 2 14. 2 enjoying this. Sorry. KVL I2. KVL I2 is 0 is equal to 2 enjoying I1 minus 2 times of I1. 2 plus 4 6. 6 plus 6 12. 12 times of I2. 6 enjoying ISC, so that comes to be minus 6 ISC. Simple. And third is KVL ISC. KVL ISC में क्या आएगा? 40 is equal to, make sure there is a voltage source of 40, minus 6 times, minus 6 of I2 plus 6 times of ISC. वो अकेला ही resistance है वहाँ, right? So simple. Take your calculators. Now make sure you enter into 3 equation, 3 unknown. 5 2. So 14 minus 2 0, 20 minus 2 12 minus 6 0, 0 minus 6 6 40. So ISC लिखता हूं मैं, मुझे ISC में इंटरेस्ट है। ISC is 14.16. So you got ISC which is 14.16 ampere. That's good. Right. Now when we go with step number 2, आपका स्टेप नंबर 2 क्या है? यू नीड टू फाइंड RN। RN में क्या करते हो? इसे ओपन करो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, ये शॉर्ट हो गया। दिस इज 12, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, एंड दिस इज ओपन, राइट? दिस इज A, दिस इज B, यहाँ का भी वोल्टेज शॉर्ट हो गया। दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 12, दिस इज 2। अगर आप थोड़े स्मार्ट रहोगे तो बहुत सिंपली आप कर पाओगे। So 12 and 2 parallel. So I say 12 inverse plus 2 inverse, आंसर का इनवर्स,
सो वो आया मुझे 1.714, मतलब ये दोनों का पैरेलल 1.714, ये 4 के साथ सीरीज प्लस 4 कर लिया मैंने डायरेक्टली, और वो 6 के साथ वो आया 5 पॉइंट, सो फाइनली 5.714 parallel with 6. So from here you get this. So I say चलिए, तो डायरेक्ट मैंने आंसर इन्वर्स कर लिया, प्लस 6 का इन्वर्स और आंसर का इन्वर्स, सॉरी टोटल। सो वो आया 2.926। दिस इज योर आर एन। फाइनली वी कैन से स्टेप 3 में आपको बनाना होता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, ये है आपका ISC, दिस इज RN, दिस इज RL, दिस इज RL, दिस इज RN एंड दिस इज ISC। आपको चाहिए यहाँ का करंट विच इज IL। सो IL इज इक्वल टू RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL इंटू ISC। सिंपल, ये आपका फॉर्मूला है। बाय द वे CDR से है, डाल दो सब कुछ। सो डब्बा बाय डब्बा RN कितना आया 2.926 इंटू ISC आया मुझे 14.16, नीचे RN is 2.926 प्लस RL, what is RL? RL 10 था ना, so that comes to be 3.208 ampere. Okay, that's cool. Now lovely, now this sum is last year क्या उसके last year, मतलब तुम्हारे NEP में 60 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स का सम था। This sum I have already solved on CodeBits का app, so I have dropped that into the demo session, free video में डाल दिया है मैंने। I would request you ये sum के solution के लिए kindly download, वहाँ already solve किया हुआ है, you can check this sum, okay? चेक कीजिए, थोड़ा ढूंढिए, ओके? थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा CodeBits का ऐप डाउनलोड करके चेक कीजिए एक बार, ओके? Now that is easy. Now this comes to be again Thevenin's का जैसे ही सम है, आपको सॉल्व करना है, राइट? दैट इज ओके, चलो मैं करके दे देता हूं आपको। सो व्हाट इज दिस? ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, बराबर थेवेनिन जैसा ही है। पहले आपको VTH फाइंड करना है, सो RL को रिमूव करो। दिस इज 100, 40, 60, this is 2, this is 50, this is 50, okay, this is A, this is B, what is this? This is 100. कितने लूप है बच्चा लोग? आपके पास सिर्फ 2 लूप है। लेट्स मेक दिस एज I1 एंड लेट्स मेक दिस एज I2। सिंपल है, केवल I1 लिखता हूं मैं यहाँ। 100 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ I1, 40 प्लस 60, और यही 2 I2 के लिए कॉमन, सो माइनस 100 I2 हो गया। केवल I2, नो वोल्टेज सोर्स इन दिस लूप, ये नहीं है इस लूप में। 0 इज इक्वल टू माइनस 100 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 100, और ये भी 100, सो 200 I2। सो यहां से मोड 5 1 आप पुट करो, 100 माइनस 100, 100 माइनस 100, 200, 0। सो I1 आया 2 एम्पियर, I2 आया 1 एम्पियर। आपको VAB का पाथ चाहिए बच्चा लोग, A to B, ये बेस्ट पाथ है, ओके? देखो सॉल्व कर रहा हूं। सो पहला VA, फिर आप ऊपर जा रहे हो, यू आर फॉलोइंग I2, सो माइनस 40, I2 माइनस I1 करना, क्योंकि अपने I1 का पाथ लिया है, सॉरी I2 का पाथ लिया है, फिर माइनस 50 I2 एंड देन प्लस 2 माइनस VB इज इक्वल टू 0। VAB यहां रखो, माइनस 40 I2 माइनस I1 प्लस 40 I2 माइनस I1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 2।
सो यहाँ से आपको VTH आ जाएगा, डायरेक्ट पुट करो 40 I2 minus I1 1 minus 2 plus 50 I2 1 and minus 2 8. So this is 8 volt. Simple, that's good, we are done. चलिए VTH तो आ चुका है, अब हम जाएंगे RTH पे, बहुत इजी है. So step number 2, I will be finding RTH. RTH फाइंड करने के लिए आपको RL को ओपन करके वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, बाकी सारे रजिस्टर को एज इट इज रखो. This is 40, this is 60. Now this is 50, this is 50, right? This is open and this is shorted. This is A, this is B. Okay, now what you can say very simply that see, this point and this point, they both are connected, right? मतलब सीधी सीधी बात, एक काम कर लो सिंपल समझने के लिए, इसको x दे दो, इसको y दे दो और इसको z दे दो. ओके, चलिए शुरू करते हैं. A से, अच्छा इसको भी देना, इसको भी दे देता है और इसको v देता है. ओके, देखिए now I say this is A से x40, इसको x लेता हूं 40. नाउ A से y 60, और ये दोनों सेम ही है, x एंड y सेम है. सो यहां ही आया मेरा, यही y, ये 60 है. गुड, अब बाकी का बनाओ. अब आगे जाते हैं. अब x2z 50, x2 इसको लेता हूं z which is 50. गुड, नाउ y2z 50. ओके, और z से आगे b, बहुत सिंपल था. ये आया मेरा RTH, सो दैट कम्स टू बी 40-60 पैरेलल. 40 का इनवर्स, सॉरी 40 का इनवर्स प्लस 60 का इनवर्स, आंसर का इनवर्स, प्लस ब्रैकेट 50-50 25, तो करने की जरूरत क्यों है. 49 आंसर आ रहा है इसका. फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको लिखना है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यही मेरा RL है. सो RL इज इक्वल टू 49. चलिए RL आ गया. आपको PL भी फाइंड करने बोला ही होगा. सो PL का फॉर्मूला वेरी सिंपल, PL मैक्स होता है वो VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RL. VTH स्क्वायर कितना है आपका, डब्बा बाय डब्बा. VTH आया 8, 4 टाइम्स ऑफ RL, और RL आया 49. सो आंसर कम्स टू बी 0.326 watt. That's your answer. Hope you are clear with this. Okay. Now this is another maximum power transfer. वापस बता रहा हूं, ये भी सब मैंने कोडबिट्स के ऐप में डाला हुआ है, प्लीज चेक और सॉल्व कीजिए. ओके, नाउ इसके आगे पूरा थ्योरी रहता है. नाउ दिस इज स्टार डेल्टा. स्टार डेल्टा का डेरिवेशन बहुत बड़ा डेरिवेशन है. नहीं, फॉर्मूला लिखने बोला ना सिर्फ. फॉर्मूला इज वेरी इजी, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर. ओके, मेरी वीडियो से देख लीजिए, डेमो वीडियोस में डाल के रखा है मैंने. और फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को स्टेट करो, जीनर डायोड को, VI कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे थ्योरी क्वेश्चन जो है ये हमने डाल के रख दिए हैं. ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ LED थ्योरी है, लिंक दे देता हूँ. ऑलरेडी घूमता रहेगा बहुत जगह, मेरा एक PDF दिया है मैंने, वो ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स में है. सो काइंडली चेक इट. ओके, सो दैट वुड बी एंड फॉर TSEC people. Hope that was helpful to you. Okay, again I'll see you for IA. क्वेश्चन बैंक कॉलेज देता है, that is somewhere wrong, but okay, I can understand. देता है, तुम्हें हेल्प होती है, that's good. They are helping you, I am helping you. Okay, so please study well. Good luck for your exams. And finally, if you want knowledge and if you feel that मैंने कुछ knowledge दिया है आपको, it was fruitful for you, kindly meet me, join me in my batch. We take regular batches, we take crash batches. वहां आप देख सकते हो. कोडबिट्स के ऐप में मेरे बहुत सारे वीडियोस है, वो आप चेक कर सकते हो, राइट, विच आर फ्री, राइट. सो यू कैन चेक दैट एंड keep learning, enjoy. That's it for today. I'm signing off.